12:13 या 14 अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट। अब तुम्हारी बारी है। आईने देखा। मैंने आईने की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा, इमेजिन कीजिए, एक तरफ का पूरा चेहरा पूरा फ्लैट और उसके कान, आंख लटक रहे थे। एक तरफ का तो होठ भी लटक रहा था। हेलो माय लक्स, कम टू माय यूट्यूब चैनल द स्कैरियस स्टोरी। मेरा नाम शिवम है और मैं सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाता हूँ। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना या सुनना पसंद करते हैं तो सही जगह पर आए हुए हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करें। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप यह कहानी रात के समय हेडफोन लगाकर और इमेजिन करते हुए सुनते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको एक सच्ची डर की लहर दौड़ जाएगी। तो अभी भी वक्त है, वीडियो बंद कर दीजिए क्योंकि ये कहानी कल्पना नहीं है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि रात के 2 से 3 बजे के बीच कुछ ऐसा जागता है जो दिन में नहीं दिखता। और हाँ, अगर आज रात 2:13 पर कोई फुसफुसाहट हो तो उसे देखने की गलती मत कीजिएगा। और ये सब तब शुरू हुआ जब मैं एक पुराने किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। घर सस्ता था, इलाका शांत था। बस एक अजीब बात थी, हर पड़ोसी 10 बजे के बाद अपने घर की दरवाजा और खिड़की बंद कर लेते थे। मैं सेफ्टी रीजन के नाते मैं नाम और जगह का नाम बदल रहा हूँ। यह सच्ची घटना 2007 में घीसा घाट में हुआ था। मेरा उम्र 21 साल है। मेरा नाम कैलाश है। मैं एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था जो कि एक जूट फैक्ट्री थी। सुबह नाश्ता करके शूट पर निकल जाता था और 1 बजे और दोपहर की 1 बजे आता था और खाना खाकर थोड़ा आराम करता, फिर जॉब पर निकल जाता था। और मैं रात 9 बजे आता था। मेरी बहुत अच्छी दिनचर्या चल रही थी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन 6वें दिन में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी में 2:13 हो रहे थे। मैं चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था। अगली रात मैं वीडियो एडिट कर रहा था। मैंने फिर वही आवाज़, लेकिन अब तो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ कमरे के बाहर से नहीं आ रही थी बल्कि वो मेरे कमरे से आ रही थी। मेरे पसीने छूट गए। मैंने लाइट जलाई, कुछ नहीं था। लेकिन मेरा कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर मैं दरवाजे की तरफ कोई खड़ा था। लेकिन कैमरा हटाकर देखा पर कोई नहीं था। मैंने फिर कैमरा देखा तो फिर कोई खड़ा था। मैंने फिर कैमरा देखा तो फिर कोई खड़ा था, लेकिन वो इस बार हंस रहा था और उसकी आवाज़ मेरे कान से जाकर दिमाग एक डर की लहर दौड़ गई। लेकिन घबराया नहीं। मैं उस रात सोया नहीं। अगले दिन उस पर्टिकुलर जगह के निवासियों से पूछताछ करने चला गया, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था।
लेकिन एक पागल जैसे बाबा थे जो तब से मुझे देखे जा रहे थे। मैंने उनसे जाके पूछने की कोशिश किया कि मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं, क्या उसके बारे में वो जानते हैं जो मेरे साथ रात घटित। उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बहुत बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उस कमरे में राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन राहुल दिमाग से ढीला था और वो कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता था। लेकिन एक दिन उसने खिड़की के पास खड़ा होकर अपने दोनों हाथ ऊपर और आंख ऊपर करके, मैं पागल नहीं हूँ, वो मुझे परेशान करते हैं, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। इतना बोलकर उसने उस खिड़की से छलांग लगा दी और खुद को खुश कर लिया। लेकिन कॉलोनी वाले को पहले पता चल गया जब राहुल ने चिल्लाना शुरू किया था, लेकिन उसके माता पिता को जैसे कोई अदृश्य शक्ति सोने पे मजबूर कर दिया। तो उस दिन रात के 2:13 हो रहे थे। उस रात मैंने जागकर इंतजार किया। 12:13 या 14 अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। आईने देखा। मैंने आईने की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा, इमेजिन कीजिए, एक तरफ का पूरा चेहरा पूरा फ्लैट और उसके कान, आंख लटक रहे थे। एक तरफ का तो होठ भी लटक रहा था। चेहरे पर काला सूखा हुआ था। और तभी मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। सुबह लोगों ने दरवाजा तोड़ा। कमरा पूरा खाली था, बस कैमरा रिकॉर्डिंग चल रहा था और उसमें आखिरी लाइन में, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो आज रात 2:13 ध्यान से सुनना, क्योंकि वो आवाज़ अब घर बदल चुका है।